दिल्ली शराब घोटाला मामले में करीब 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को आखिर जमानत दे ही दी। उन्हें पिछले साल पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में 14 याचिका लगाई थी, लेकिन मामला खिंचता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों को कड़ी लताड़ लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में दूर दूर तक केस खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है। मनीष सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा। त्वरित सुनवाई के लिए ईडी और सीबीआई के रुख विरोधाभासी है। इस मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना सांप सीढ़ी के खेल जैसा होगा। जी हां, आपने सही सुना, कोर्ट ने सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को लताड़ लगा दी। इस पूरे मामले में सिसोदिया की तरफ से कोई गलती नहीं है, बल्कि देर जो है ईडी और सीबीआई की तरफ से की जा रही है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर दी थी। वहीं सीबीआई और ईडी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए देरी के लिए खुद मनीष सिसोदिया को ही जिम्मेदार बता दिया था। अब इस पूरे के पूरे मामले पर कहीं न कहीं सियासत भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस पर मनीष सिसोदिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह न्यूनतम सजा की आधी अवधि के बराबर जेल में बिता चुके हैं। और सिसोदिया की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा की आधी अवधि बिता चुके हैं और इस सजा का कोई अंत नहीं है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या कोई चैट तक नहीं है। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को समझना चाहिए कि जो हवाला ऑपरेटर से उनका कोई भी संबंध नहीं नजर आ रहा है। और सिंघवी ने ईडी की इन दलीलों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह जमानत मिलने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद है और सभी गवाहों के बयान जा चुके हैं। तो बता दें कि इस पर जो है पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उनको लताड़ लगा दी है।
कि जो साफ तौर पर कहा है कि भाई जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना मिलने के बावजूद जिस तरीके से उनके ऊपर दबिश डाली गई और कहीं ना कहीं बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, जो है लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती रही, उनको जमानत नहीं मिला, इन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख रहा है। उन्होंने खुले तौर पर हाई कोर्ट, इसके साथ ही जो ट्रायल कोर्ट है और सीबीआई और ईडी को भी लताड़ लगा दी। जी हाँ, सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक जो है कब तक आपकी जांच चलेगी, और जिस तरीके से हजारों पेज के दस्तावेज हैं और 400 से ज्यादा जो गवाह हैं आपके पास, लेकिन जो एक पुख्ता तरीके से मनीष सिसोदिया को इस पूरे के पूरे केस में जिम्मेदार ठहराए, वो सबूत अभी तक आपके पास नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो ईडी और सीबीआई हर बार मनीष सिसोदिया की जमानत को इसी बिहाफ पे खारिज करवाती रही है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया एक बड़े नेता है और उनके जेल से बाहर आने के बाद से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो वहीं इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरीके से तमाम जो ईडी और सीबीआई के दस्तावेज है वो पूरे हो चुके हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में कई हजार पेज के दस्तावेज हैं, कई सौ जो गवाह हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में आपकी जो जांच है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। आखिर आप कब तक जो है जांच को खींचते हुए चलेंगे और कब तक सिर्फ बयानों के आधार पर मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे? तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जो है कई शर्तों पर जो है जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा है कि मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में जाकर के अर्जी दाखिल करनी होगी, यानी अपनी हाजिरी लगानी होगी, और दूसरा कि उन्हें अपनी जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। और ईडी और सीबीआई जिस तरीके से लंबे कह सकते हैं वक्त से इस बात की विरोध कर रही थी कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और किसी भी जो गवाह है उसको डरा धमका सकते हैं, और ऐसे में ये केस जो है पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों पर जो है पुनः विचार करके तमाम मामलों पर जो है जांच पड़ताल करके फैसला सुनाया, और आम आदमी पार्टी में इस वक्त जो है खुशी की लहर है। बहरहाल देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बोलबाला करते हुए नजर आ रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, और ईडी और सीबीआई पर जिस तरीके से उन्होंने कड़ा जो हमला बोला है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल अब देखना होगा, मनीष सिसोदिया तो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है ईडी मामले में, लेकिन सीबीआई मामले में अभी भी वो हिरासत में है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत की भी कहीं ना कहीं मांग लगातार उठ रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी मामले में जमानत देने के बाद क्या सीबीआई मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत देता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई पर भी सवाल उठेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में होगी। जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जांच एजेंसियां है उनका दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ अब उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सिसोदिया की जमानत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।